सक्सेस प्लेटफॉर्म चैनल में सभी का स्वागत है। दिल्ली पुलिस कांस्टेबल रीजनिंग सेट नंबर 4 28 नवंबर 2020 फर्स्ट शिफ्ट में जो आपके 25 क्वेश्चन पूछे गए हैं इन्हें हम ट्रिक अप्रोच के साथ सोल्व करेंगे। साथ के साथ में आपको 8 से लेकर 10 चैप्टर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग पूरा चैप्टर एक्सप्लेन करता हुआ चलूंगा। आपको बस समझते हुए चलना है। जिन बच्चों की प्रैक्टिस अच्छी है उनका फर्स्ट डिवीजन होगा, जो न्यू स्टूडेंट है वो चैप्टर माइंड में सेट करते हुए चलना। हमारा टारगेट है दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में 25 में से 25 नंबर लेकर आना। उसके लिए हमें 3 बातों का विशेष ध्यान रखना है। नंबर 1 बात, जो आपका क्वेश्चन है उसे रफ सीट में नहीं उतारना है। कंप्लीट क्वेश्चन को रफ सीट में नहीं उतारना है, बहुत ज्यादा टाइम बचेगा। नंबर 2, ऑप्शन को काटना सीखना है। ऑप्शन को काटना सीखना है कि राइट नहीं दिखाना मुझे कि राइट ये है। जो आपका गलत ऑप्शन है ये गलत, ये गलत, ये गलत, तो आपका ये राइट होगा। कभी भी आपके 25 जब कर आओगे एग्जाम में तो 24 या 25 ही नंबर आएंगे, 15 या 18 नंबर नहीं आने की। तीसरा, हमें कैलकुलेशन का विशेष ध्यान रखना है कि ज्यादा फोकस किस पर करना है, कैलकुलेशन पर करना है। क्लास स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, उस विकल्प का चयन कीजिए जो डायग्राम डी में इस प्रकार संबंधित है जैसा चित्र ए चित्र बी से संबंधित है। इस वाले चैप्टर में क्या होता है, साथ के साथ जो चैप्टर आपको रिवाइज कराऊंगा इसलिए ऐसे बताऊंगा मैं। देखो आपको, जैसे कि ए आकृति है, कोई बी है, कोई सी है, कोई डी है। ए का जो रिलेशन बी से है वही आपको सी का रिलेशन डी से बताना है। उसमें चेकआउट करना है कि क्या इसमें रिलेशन है। इस क्वेश्चन में देखते हैं, जो आपके 4 पार्ट में डिवाइड है। जो ये पार्ट पहला है ना, पार्ट पहला कहां पर था, ये आप जस्ट बिल्कुल नीचे था। अब यहाँ पे सी पे कोई आकृति आएगी जो कि डी बनी होगी, जिससे इसे देखेंगे कैसे, सभी स्टूडेंट देखिएगा। जो आपकी डी वाली आकृति है ना, ये वाली आकृति देखना कहाँ है, ये यहाँ है। इसका मतलब ये जो आपकी कटोरी सी है, ये कटोरी सी यहाँ, कटोरी सी कहाँ होगी आपकी, ये यहाँ पे होगी। अब दूसरा डायग्राम देखिएगा। इसी में साथ के साथ जो आपका ये त्रिभुज था ना, ये वाला, ये चांद सा था, ये चांद सा कहाँ जाएगा, ये आ जाएगा। देखो ये जो त्रिभुज था ये नीचे आया। अब ये देखो कटोरी और चांद सा कौन से में है, कटोरी चांद, ये चांद उल्टा है, ये तो आपका आंसर नहीं होगा। ये कटोरी उल्टी है, ये भी आपका आंसर नहीं होगा। कटोरी सीधी और चांद सीधे वाले में, इनमें कोई आंसर होगा। अब दूसरा लॉजिक क्या लगा हुआ है, दूसरे लॉजिक इसने लगाया हुआ है, जो आपके पहली आकृति है ना, पहली आकृति का ये वाला हिस्सा दूसरी साइड पलटा हुआ है। इसका मतलब जब ये तीर वाला है, ये पलट के कहाँ जाएगा, तीर वाला पलट के कहाँ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। ऐसे ही प्रैक्टिस करनी है। ये ऐसा लगता है कि क्वेश्चन आपसे निकालने आते हैं, लेकिन जब आंसर की चेक करते हो तब आपका गलत हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 2, दिए गए समीकरण को हल करने के लिए निम्न में से 2 चिन्हों को आपस में बदलना चाहिए। ये आपका क्वेश्चन प्रत्येक शिफ्ट में आएगा। एक क्वेश्चन फिक्स है, 2 भी क्वेश्चन आ सकते हैं। इसकी बहुत अच्छी प्रैक्टिस होनी चाहिए, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि हम 4 रोज सोल्व करके देखेंगे, 4 के 4 सोल्व करके नहीं देखना है। अब मुझे दिखाई दे रहा है, जब मैं 45 की गुना, ब्रैकेट खोल दे, 45 की गुना जब मैं 12 में करूंगा, 45,490, 45 दूनी 90, ये आपका 540 आ जाएगा। जब 540 को, ये आपका 16 है, जब 16 को भाग करूंगा 540 में, आपका पॉइंट में आएगा। इसलिए पहले ऑप्शन को तो मैं चेक करने का ही नहीं। अब दूसरे ऑप्शन को चेक करेंगे, भाग और प्लस। जब भाग और प्लस को चेक करेंगे कि प्लस की जगह भाग और भाग की जगह प्लस। जब ये भाग है यहाँ पे प्लस आ जाएगा, प्लस देखो कहाँ पे था, प्लस यहाँ पे था, भाग यहाँ आएगा। जब 15 को भाग करेंगे 784 से तो आपका पॉइंट में आंसर आएगा। आपका मैं दूसरा भी ऑप्शन चेक नहीं करने का। अब हमारा तीसरा ऑप्शन चेक करेंगे, भाग और माइनस। भाग और माइनस, भाग की जगह माइनस आ जाएगा और माइनस की जगह क्या आ जाएगा, भाग आ जाएगा। मैं क्रॉस चेक करके बाहरी बार देख लूंगा, 784 से 16 से भाग हो रहा है, देख लो बस। 16 एकम 16 32 16 चौका 64, बचे कितने आपके 4, ये बचे कितने 1, ये आपका 4, 16 नंबर 144। इसका मतलब 30 आपका ऑप्शन राइट होगा। पूरा सोल्व करके देखना चाहते हो, क्रॉस चेक करने के लिए कर लीजिए। 36 गुना 15 प्लस 784 भाग 16 माइनस 45 गुना अंदर है ये 12 बराबर 49। जब हिसाब सोल्व करोगे ये कितना आ जाएगा, 36 दशम कितने होते हैं, 36 दशम 360, 36 पंजे कितने होते हैं, जब इसकी गुना करोगे आप 540 आ जाएगा। ये 540 प्लस 16 को 16 से भाग करोगे 784 कितना आता है हमारा 49 माइनस 45 की गुना 12 में करोगे 45,450, 45 दूनी 90, 450 और 90 कितने होते हैं 540 बराबर 49। ये देखो 540 से 540 कैंसिल हो जाएगा, 49 से आपका 49 बराबर 49। इसकी आपका ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। ये कैंसिल होने का बराबर से इधर जाके माइनस कर लेना, तब भी बात वही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, केबल्स को ये लिखा जाता है और इसको ये लिखा जाता है, तो इसको क्या लिखा जाएगा। इस वाले चैप्टर में आपके क्वेश्चनों में जो क्या होता है, इस वाले में या तो आपकी जो डिजिट है, टोटल डिजिट
जो जिस पर आता है, जैसे 3 पर क्या आता है, 3 पर आता है सी, सी 3 पर, ए कितने पर आता है 1 पर, बी कितने पर आता है 2 पर, एल कितने पर आता है, ऐसा टोटल जोड़ के कोई लॉजिक लगा के देख लेंगे। अन्यथा फिर क्या होगा, विपरीत चलता है इसमें। इस वाले में क्या चल रहा है, इस वाले में आपका विपरीत चल रहा है। डायरेक्ट मैं आपको बता देता हूँ, सी, सी आता है कितने पर 3 पर, 27 में तो घटाओ, 27 में 3 जाके कितने बचते हैं 24, इसका मतलब सी का विपरीत होता है 24, 24 पर डिजिट जो आएगी, ठीक है। इसके बाद आपका ए का विपरीत क्या होगा 26, 27 में तो घटाओगे, प्लस बी का विपरीत क्या होगा आपका 27 में तो घटाकर 25, एल का विपरीत क्या होगा, एल 27 में तो घटाओगे 18, प्लस ई 27 में तो घटाओगे, ई को 27 में घटाकर 22, प्लस एस को 27 में घटाओगे 8। ये टोटल आपके आएंगे 120। 120 की गुना कैसे कर रखी 6 में, देखना लॉजिक लग रहा है। 120 से 720 कैसे बन सकता है, गुना 6, 12 6 72, 72 मतलब 720। इसका मतलब इसने विपरीत वाला ही लॉजिक लगा रखा है। डायरेक्ट हम विपरीत वाला लॉजिक लगाएंगे। एम, एम के विपरीत क्या होगा 27 में, तो जब एम 13 घटाओगे कितना बचेगा आपका 14, ए 26, एन 14, 14 में से 27 में जाकर 13, डी 4 होता है 27 में जाकर 23, ओ 15 पे होता है 27 में जाकर कितना बचता है 12, एल कितने पे होता है, एल 27 में जाके बचेगा आपका कितना 15, आई 9 पे होता है 27 में जाके कितना बचेगा आपका 18, एन 13। जोड़ दो बस इन्हें टोटल, जब इन्हें आप टोटल को जोड़ोगे इतना होगा 134। डिजिट देखो उसमें क्या होता, 1 2 3 4 5 6 थे, 6 की गुना हुई थी। इस वाले में 1 2 3 4 5 6 7 थे, 7 की गुना हुई थी। इसमें डिजिट गिनेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8, गुना 8 हो जाएगा। जब 134 की गुना आप 8 में करोगे तो आपका 1072 आंसर आ जाएगा डायरेक्ट, 1072 राइट आंसर होगा आपको ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, उस विकल्प का चयन करें जिसमें दी गई आकृति सन्निहित है। इस वाले आपके चैप्टर में क्या होता है, आपको एक क्वेश्चन देगा, ये आपको एक कुछ भी दे देगा, आपको सिंबल दे देगा, आकृति दे देगा। अब ये पूछा कि 4 ऑप्शन में आकृति कौन सी में दिखाई दे रही है, जिसमें दिखाई दे रही होगी वो आपका आंसर होगा, अन्यथा 4 ऑप्शन आपके गलत, 3 ऑप्शन आपके गलत होंगे। अब मुझे आकृति देखनी है, ये आपका जो एंटीनस है कहाँ दिखाई दे रहा है, एंटीनस है ये कुछ हद तक यहाँ दिखाई दे रहा है, लेकिन ये क्रॉस हो गया, पहले में तो है नहीं। दूसरे में आपका बिल्कुल ये वाली भुजा कहीं दिखाई मुझे दूसरे में नहीं दे रही है, आपका ऑप्शन नंबर बी भी गलत है। ऑप्शन नंबर सी में ये वाला तो दिखाई दे रहा है, ये वाला भी दिखाई दे रहा है, लेकिन ये पूरा आकृति डबल डब्लू सा दिखा रहा है। आपका ऑप्शन नंबर थर्ड में भी आपकी आकृति है नहीं है, लेकिन थर्ड में काउंट दोबारा चेक करते हैं, क्रॉस चेक। ये आकृति आपकी ये हुई, ये आकृति ये हुई, ये आकृति ये हुई, ये आपका यहाँ पर है और ये आपकी है। ऑप्शन नंबर थर्ड में आकृति बन रही है यदि ध्यान से देखोगे। ऑप्शन नंबर डी में ये वाली भुजा इसकी आ ही नहीं रही, इसका मतलब ऑप्शन नंबर डी आपका गलत हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी में ही बननी है। राइट आंसर चौथे का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, 17 20 36 71 135 236 380 खाली स्थान के स्थान पर क्या आएगा। ये आपका क्वेश्चन नंबर सीरीज का है। नंबर सीरीज में कोई लॉजिक लगाते हैं, जोड़ना, घटाना, गुना करना, भाग करना। अब ये देखते हैं 17 से कितने बढ़े हैं आपके 20 हुए, प्लस 3 हुए, फिर 20 से 36 हुए, कितने बढ़ते हैं प्लस 16, फिर 36 से कितने हुए 72, 36 दूनी 72, कितने बढ़े 35, 71 से कितना हुआ 135, 71 से 60 कितने होते हैं 130 और 4 135, कितने बड़े 64, 135 दूनी कितने होते हैं 270, ये कितने बढ़ जाएगा 101, 236 से 380 जाने के लिए कितने बढ़ेगा आपका यो 144। अब इसमें दूसरा लॉजिक देखते हैं, निचली साइड से ये तो पूरा बैठ नहीं पाएगा, कैसे हम काउंटिंग में डायरेक्ट बढ़ा देंगे। 3 से 16 तक बढ़ने के लिए कितना इंक्रीमेंट हुआ आपका प्लस 13, फिर 13 से 35 बढ़ने के लिए प्लस 19, फिर आपका 13 से 20 से 13 से प्लस 19 35 तक, फिर 35 से 64 तक बढ़ने के लिए, 35 से 64 तक बढ़ने के लिए प्लस 29 हुआ था आपका, फिर 64 से आपका 101 बढ़ने के लिए प्लस 37, फिर 101 से 144 बढ़ने के लिए आपका प्लस 43 हुआ था। अब मुझे कुछ लॉजिक हद तक समझ में आ रहा है, 13 19 29 37, अब यहाँ पर कितने बढ़ जाएगा आपको 144 में आप तो टोटल 53 बढ़ेगा यहाँ से आपका। जब 53 144 में जब आप ऐड करोगे यहाँ प्लस हो जाएगा 197, जब ये 197 आप ऐड करोगे 380 में तो आपका 577 राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ये देखो प्रैक्टिस का गेम है, जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना जल्दी आप कैचअप कर पाओगे कि लॉजिक क्या लग रहा है। एक विशेष दिन पर पवन और सैयर
ने स्थान ए से स्थान बी के लिए सप्तांग की यात्रा पर जाने का फैसला लिया। ऐसे बनाओ, डायग्राम बना के चलो, ये बी। पवन सुबह 11 बजे 72 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से स्थान बी के लिए रवाना होता है। मैं यहाँ पर बना दूं क्या, एक लड़का बना दो यहाँ पर पवन। पवन इधर से जा रहा है, कलर चेंज कर लूं मैं इसको। पवन इधर जा रहा है कितने की स्पीड से, 72 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से जा रहा है। किस टाइम स्टार्ट किया इसने चलना, सुबह 11 बजे 11 AM पर चलना स्टार्ट किया। सैयर उसी दिन सुबह 11:30 बजे स्थान बी के लिए रवाना होता है, बी के लिए रवाना होते हैं जिस दिन पवन रवाना था। तो ये बी इसी स्थान से रवाना हो रहा है। ये लड़का, इसका नाम क्या है, इसका नाम है सैयर, इसका नाम था पवन। पी और एस से काउंट करेंगे इसे हम। 4 बी के लिए रवाना, जिस दिन पवन रवाना हुआ 4 घंटे में पवन को पकड़ते हैं। ये सैयर है ना, 4 घंटे में पवन को पकड़ते हैं। ये चलाया किस टाइम, 11:30 बजे। पवन किस टाइम चला हुआ आपका, 11 बजे। अब ये देखना, जब सैयर जो आपका सैयर है 11:30 बजे चलता है, 11:30 से 4 घंटे में पवन कितना चले जाएगा, टोटल पवन 72 की स्पीड से कितना चला होगा, ये 72 की स्पीड से आपका ये 72 की स्पीड से 4.5 घंटे चला। जब 72 की गुना आप 4.5 में करोगे तो कितना जाएगा, ये आपका टोटल 324 किलोमीटर जा चुका होगा ये। अब ये क्या कह रहा, सैयर है ना 4 घंटे में पकड़ लेगा, 324 4 घंटे में पकड़ रहे हैं, 4 8 32, 4 एकम 4। इसका मतलब सैयर की स्पीड कितनी आ जाएगी, 81 किलोमीटर प्रति घंटा इसकी स्पीड आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 7, दी गई आकृति श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। इसमें भी आपका पूरे चैप्टर में क्या लॉजिक लगता है, आकृति को या तो 45 डिग्री मूव करेगा, या 90 डिग्री मूव करेगा, या 180 डिग्री मूव करेगा, या 360 डिग्री मूव करेगा। हमें लॉजिक देखना, पहली आकृति से दूसरी आकृति में लॉजिक क्या लगाया हुआ है, वही हम फिर आगे लगाते जाएंगे। पहली आकृति हमारे सामने ये है, हमें दिखाई दे रहा है जो अंदर जो तीर है ना, ये वाला, ये तीर 45 डिग्री मूव हुआ, फिर तीर 90 डिग्री मूव हुआ, फिर तीर 90 डिग्री के बाद फिर तीर आपका 45 डिग्री मूव हुआ, फिर तीर 90 डिग्री मूव हुआ। इस वाले डायग्राम में तीर कितने डिग्री मूव हो जाएगा, 45 डिग्री आपका मूव हो जाएगा जो आपका ये तीर है। तो 45 डिग्री मूव होने के बाद आपका तीर कहाँ पर आएगा, आपका तीर में डायग्राम अलग ही बना देता हूँ, आपका तीर ही आएगा, आपका तीर ही आएगा 45 डिग्री जब मूव होगा, ये वाला। अब दूसरी आकृति देखते हैं, डबल एरो वाली। वो डबल एरो वाली क्या हो रही है, डबल एरो वाली आकृति पहले कितने डिग्री मूव हुई, यहाँ पे 90 से फिर 45, फिर 45 से फिर 90 से फिर 45, अब 90 आ जाएगी। जब इस दिशा में है 90 आने के लिए निचली दिशा में आ जाएगा डबल आकृति वाला। अब ये देखो, ये एक वाला तीर अंदर, डबल आकृति वाला बिल्कुल बीच में, कौन सी आपकी आकृति में, वही आपका राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर ए में है क्या जी, ए में आपका ये, ए में नहीं है, ए में है तो, लेकिन क्या है ये बीच में है, नहीं है। ऑप्शन नंबर बी में बीच में और बिल्कुल इसमें निचली लाइन पे है क्या, ना जी। डी पे ना जी, किस पर है देखना ये वाली आकृति, ऑप्शन नंबर सी पर ही है। कभी भी यदि ऐसे प्रैक्टिस करोगे आप, 25 यदि कर आओगे ना एग्जाम में, 25 में तो 25 से 24 तो आनी है, 15-18 पर आकर नहीं रुकने की, प्रैक्टिस ऐसी करनी है हमें। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, उस विकल्प आकृति का चयन करें जिसमें दी गई आकृति सन्निहित है, घुमाने की अनुमति नहीं है। अब हमें इस वाली क्वेश्चन में आपका ये पूछ रहा है, इनमें से कौन सा डायग्राम ऐसा है जिसमें ये आकृति दिखाई दे रही है, वही जिसमें आपकी आकृति दिखाई देगी वही आपका आंसर होगा, अन्यथा 3 ऑप्शन आपके गलत होंगे। अब चेक करते हैं, सबसे पहले ये आपका ए बनता से ये थोड़ा डब्ल्यू सा दिखाई दे रहा है। अब सबसे पहले आकृति में देखते हैं, ये वाला तो मुझे दिखाई दे रहा है, ये वाला तो मुझे दिखाई दे रहा है, जबकि क्रॉस वाला ये दिखाई नहीं दे रहा। ऑप्शन नंबर ए में तो है नहीं। अब ऑप्शन नंबर बी चेक करते हैं, ऑप्शन नंबर बी में मुझे ये वाला डब्ल्यू तो दिखाई दे रहा है यहाँ पे, और ये वाला भी मुझे दिखाई दे रहा है। इसका मतलब राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जबकि डब्ल्यू इसमें दिखाई दे रहा है, इसमें दिखाई नहीं देने का, सी नहीं होने का आपका, और आपका डी नहीं होने का। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, दिए गए 4 आकृति में 3 आकृति एक रूप से समान है जबकि एक भिन्न है, विषम आकृति को चुने। क्या हो रहा है, आपका एक तीर है ये, ठीक है, इसमें एक ये सिंबल सा लगा हुआ एस, इसकी नोड इधरली साइड है, इसका मुंह बोल दो, ठीक है। इसमें तीर की साइड है, इसमें भी तीर की साइड है, इसमें भी तीर की साइड है, जबकि इसमें तीर की साइड इसकी पूंछ से लगा लो, या जो उसका मुंह है तीर के विपरीत है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, उस विकल्प आकृति का चयन करें जो प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आ सके जिससे दी गई आकृति पूर्ण हो जाए। यदि आपके सामने ऐसा क्वेश्चन आएगा, सबसे पहले स्टेप बाय स्टेप इसे कंप्लीट करते चलो डायग्राम को, बिल्कुल आपका राइट आंसर आएगा। जैसे ही मैं डायग्राम को कंप्लीट करूंगा, मैं इस वाले डायग्राम में, इस वाले बॉक्स में करता हूं अलग से, जिससे कि बिल्कुल एग्जैक्ट दिखाई दे आपको। जब हम ऐसे वाले क्वेश्चन को सोल्व करते हैं तो हमारा क्या करेंगे, सबसे पहले
छोटे वाले डब्बे को कंप्लीट करूंगा मैं, जो बिल्कुल लास्ट बिल्कुल अंदरली साइड है। इसके बाद क्या करूंगा मैं, छोटे वाले डब्बे के साथ में जो बाहरले वाला डब्बा है इसे कंप्लीट करने की कोशिश करूंगा, जो बाहरले वाला डब्बा है इसे कंप्लीट करने की कोशिश करूंगा। ठीक है जी। इसके बाद हम क्या करेंगे, जो आपका ये डायग्राम है इस वाले चतुर्भुज को कंप्लीट करने की कोशिश करूंगा। इसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक वो उठा के ये बॉल को लगा के पूरा डायग्राम करने की कोशिश करूंगा। अब ये देखो ये वाली आकृति आपकी कौन से डायग्राम में बिल्कुल एग्जैक्ट बन रही है, क्रॉस करने वाली, और कौन सी में आपकी ये बन नहीं रही। ठीक है। और क्या हुआ इसमें कंप्लीट, ये चकोर वाला है ना जो हमारा चकोर वाला, ये यहाँ पर 4 भी तो बनेगा ना ये ऐसे, क्योंकि छोटे छोटे डब्बे पूरे बना दिए। ये आपकी 10वें का आपका राइट आंसर, 10वें का आपका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ये वाली बनेगी, क्योंकि ये तो हो नहीं सकता, ये डबल दे रहा है ये भी नहीं हो सकता, ये यहाँ पर डबल आकृति काट ही नहीं रहा ये भी नहीं हो सकता, तो आपका क्या बनेगा राइट आंसर, ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, दी गई आकृति श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी आकृति आपकी आएगी। इसमें लॉजिक लगा होता है पहले से चेंज करने का, स्टेप बाय स्टेप वही लॉजिक पकड़ना है। ये त्रिभुज था, त्रिभुज जस्ट एक स्थान पलटा, दूसरी आकृति में क्या हुआ, त्रिभुज तो पलटा ही पलटा, दूसरे नंबर पर जो था वो भी इसके बराबर में आ गया, तीसरी आकृति में तीसरे नंबर का बराबर में आ गया, चौथी आकृति में त्रिभुज के बाद 3 आ गए, 4 आ गए। अब 5वीं आकृति में क्या होगा, त्रिभुज के 5 सीरीज में पंचो आ जाएगी, पंचो का मतलब इसके बाद आपका गोला सा, इसके बाद आपका आग। अब देखो ये कौन सी आकृति में दिखा दे रहा, त्रिभुज गोला, त्रिभुज गोला, आग 5वें नंबर पे, आग 5वें नंबर पे इसमें तो है नहीं, आग 5वें नंबर पे इसमें भी नहीं है, आग 5वें नंबर पे 1 2 3 4 5, एक तो डी में है, 1 2 3 4 5। अब सिंबल बिल्कुल एग्जैक्ट चेक कर लेते हैं कि कौन से में। त्रिभुज आना था, बिल्कुल आना था, इसी से देख लेते हैं, त्रिभुज त्रिभुज, गोला आना था दूसरे नंबर पे, दूसरे नंबर पे क्या आना तो गोला, जबकि इसमें क्या है दूसरे नंबर पे चतुर्भुज, ये भी गलत, राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। ऐसा क्रॉस चेक करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित 4 शब्दों में से 3 एक निश्चित तरीके से समान है और एक भिन्न है, विषम का चयन कीजिए। आपके सामने स्कार्स, स्कार्स, वाटरफुल, अबुदंत और कॉफी ओमान। अब इस वाले क्वेश्चन में क्या दे रखा है इसने, ये स्टार्टिंग के आपके स्टार्टिंग के ओबडान फूल होगा आपका, ये सारे तीनों क्या है, ये समानार्थी है, जबकि आपका स्कार्स इनके बिल्कुल विलोम है, स्कार्स आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, उस बॉक्स का चयन करें जो दिए गए कागज को सीट को मोड़ने पर बनने वाले बॉक्स के समान होते हैं। ये पेपर कटिंग का क्वेश्चन आपका आता ही आता है। इसमें क्या होता है, एक आपका पेपर होता है ऐसे बिल्कुल चौकोर, फिर क्या कहता है एग्जामिनर आपको, इसे फोल्ड करके हमने इसमें कन्वर्ट कर लिया, फोल्ड कर लिया, फिर तीसरी कंडीशन में क्या कहता है, इसे एक बार और फोल्ड किया और आपने ऐसा कर लिया। ठीक है जी। अब चौथी कंडीशन में क्या कहता है, इस पर है ना हम कुछ कटिंग करते हैं, इस पर हम कटिंग करते हैं, जो हमारा ये 4 वाला था मान लिया, इस पर हम कटिंग करते हैं, वो जो कटिंग है एक बार तो खुल गए इस वाले पर भी आएगी, जब फिर पूरा खुलेगी इस वाले पर भी, 4 गुना हो जाती है, वही आपका लॉजिक इसमें लगता है। अब इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखना, हमारे सामने ये दिखाई दे रहा है, इसके अकॉर्डिंग जब हम इसे बिल्कुल बंद करेंगे, ओपन डाइज की बजाय से क्लोज डाइज करेंगे, क्लोज करेंगे इस पेपर को, तो क्या होगा, हमें भी पता है जब ये वाला है ना, ये वाला कॉर्नर इस कॉर्नर पर जस्ट चिपक जाएगा, जस्ट चिपका हुआ देखो इसमें नहीं है, बराबर बराबर तो आ ही नहीं सकते क्योंकि विपरीत है, या ये हो सकता है या आपका ऑप्शन नंबर ए हो सकता है, अभी पक्का नहीं कह सकते। इसके बाद क्या करेंगे, जो ये ब्लैंक वाला है, ब्लैंक वाले भी आपस में कॉर्नर चिपकेंगे, ब्लैंक वाले जब आपस में कॉर्नर चिपकेंगे, इस वाले में जस्ट बराबर में आगे कॉर्नर चिपके नहीं है, आपका ऑप्शन नंबर डी भी नहीं होने का, बी भी नहीं होने का, राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए होगा। ऐसी प्रैक्टिस आपकी तब आएगी जब लगातार करते जाओगे, ज्यादा प्रैक्टिस करोगे, आप डायरेक्ट आंसर देना स्टार्ट कर दोगे। एक ही पासे की विभिन्न स्थितियां दर्शाई गई है, एक दर्शाए वाले फलक के विपरीत फलक पर कौन सा आएगा। अब हम सबसे पहले इसमें क्या करते हैं, पासे 2 प्रकार के होते हैं, एक मानक होता है, एक आपका साधारण होता है। अब जब हम कॉमन वाला देखते हैं, कॉमन वाले में क्या होता है, कॉमन पकड़ लेते हैं एक कुछ भी कॉमन, इसमें देखते हो 3 2 1 3 2 3 2 1, 2 इसमें कॉमन है, 2 इसमें कॉमन है आपका, 2 इसमें कॉमन है, तो 2 से स्टार्ट कर देते हैं, 2 से जब स्टार्ट करोगे, या ऐसा करो इसमें डबल कॉमन वाला चेक करते हैं। मुझे ये दिखाई दे रहा है पासे नंबर 2 में और पासे नंबर 3 में 5 5 2 2, जब डबल डिजिट कॉमन हो किसी पासे में, जो उसके सामने वो उसका विपरीत होता है। इसका मतलब क्या हुआ, 6 के विपरीत 1 के विपरीत पूछा है, 1 के विपरीत आपका डायरेक्ट क्या हो जाएगा, 1 के विपरीत डायरेक्ट 6 आपका राइट आंसर हो जाएगा। यदि आप ऐसे नहीं चेक करते हो तो पहले और तीसरे में जो कॉमन है क्लॉकवाइज घुमा के देख लो,
इस वाले में क्लॉकवाइज घुमाओगे क्या कैसे लिखोगे, 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 1। जब तीसरे वाले पासे को क्लॉकवाइज घुमाओगे 2, 2 के बाद 5, 5 के बाद 6। देखो 2 के विपरीत वो होगा जो पासे में दिखाई नहीं दे रहे हैं, 3 के विपरीत 5, 5 के विपरीत 3, 1 के विपरीत 6, 6 के विपरीत 1, ऐसा होता है। राइट आंसर हो जाएगा क्या, ऑप्शन नंबर ए का 1 के विपरीत आपका 6 हो जाएगा, जो कि विपरीत आपका होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, उस विकल्प का चयन करें जो तीसरी संख्या से उसी प्रकार संबंधित है जैसे दूसरी संख्या पहली संख्या से संबंधित है। 576 से कुछ लॉजिक लग के ये बना हुआ, तो 765 से कुछ लॉजिक लग के आपका ये बनेगा। इस क्वेश्चन में क्या कर रखा है, 576 को 576 में से इसने 576 बाई थर्ड घटा रखा है, तो आपका क्या आया 384, ये लॉजिक इसमें लगा दो। 765 में आप 765 माइन बटे 3 करोगे, घटा का आपका क्या आ जाएगा 255 घटाएंगे 510, राइट आंसर आपका आ जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, उस समुच्चय का चयन कीजिए जिसकी संख्याओं के मध्य वही संबंध है जो समुच्चय संख्याओं के मध्य है। ऐसे क्वेश्चन में आपको ये 11, 28 और 143 में कोई लॉजिक लगाया हुआ है, तीनों संख्याओं में समान लॉजिक लगा हुआ है, जिस भी ऑप्शन में वो लॉजिक आपका लग जाएगा वही आपका राइट आंसर होगा। ये वाला चैप्टर जो होता है इसमें ऐसे क्वेश्चन आते हैं। अब 11 से 28 जाने के लिए देखते हैं कैसे इसमें लॉजिक लग सकते हैं। 11 28 से मुझे 143 बनाने हैं। 11 28 को मैं जोड़ता हूँ 39 आता है, 39 की गुना मैं 4 में करता हूँ, 39 की गुना 4 में करने के बाद 156 मेरा आ जाते हैं। 156 143 से कितना कम है, 13 कम है। इसका मतलब इन दोनों की गुना करके टोटल दोनों की पहलों की गुना की, वो घटा के वो संख्या आ गई 13। या 13 कैसा आया होगा, 11 प्लस 2 आया, 11 प्लस 2 आया, 11 प्लस 2 घटा दिया, इसका मतलब लॉजिक ये लगाए। अब क्या करना है मुझे, कौन से कोई ऑप्शन में दिखते हैं, सारों में ये लॉजिक लगा के देखूंगा। जब आप ऑप्शन नंबर थर्ड में ये लॉजिक लगाओगे तब आपका ये सुटेबल बैठेगा, तब राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर थर्ड हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17, उस विकल्प का चयन करें जो चित्र सी से उसी प्रकार संबंधित है जैसा बी चित्र ए से संबंधित है। अब ये यू था, उल्टा हो गया, ये तीर इधर आ गया, ये है, ये जस्ट आपका उल्टा हो जाएगा, तीर किस साइड आ जाएगा, तीर दूसरी साइड आ जाएगा, मतलब कि ये उल्टा है, तीर या ऐसा आएगा, ये इधर आ जाएगा, ये तीर का जो है एरो इस पर आ जाएगा। ये डायग्राम देखो, यू ऐसे वाला कौन से में, यू ऐसे वाला कौन से में आपका ए में आपका नहीं है, बी में एरो आपका उल्टा है, सी में है, ये भी आपका नहीं है। राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 17 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, उस वेन आरेख का चयन करें जो निम्नलिखित वर्गों के बीच संबंध को अच्छे से दर्शाता है, इंजीनियर, प्लेयर और कवि। अब इसमें हमें ये दिखाई दे रहा है कि इनका व्यवसाय है ना, तीनों का अलग अलग है, तीनों का व्यवसाय अलग अलग है, इसका मतलब अलग अलग वाला डायग्राम आपका ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। बिल्कुल अलग अलग होता तो एक बार को वो भी ठीक हो सकता था, ये आपका हो नहीं सकता, ठीक है। वह इंजीनियर, प्लेयर और कवि का जो आपका व्यवसाय हो जाएगा, ये आपका बीच संबंध बिल्कुल राइट आंसर आपका ये होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे शब्द से उसी प्रकार संबंधित है जैसा दूसरे शब्द पहले शब्द से संबंधित है, जॉर्डन, अम्मान। अब हमें पता है कि जॉर्डन जो है, जॉर्डन की राजधानी क्या होती है, अम्मान, तो उसी प्रकार कतर की राजधानी क्या हो जाएगी, दोहा, आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी, 5, 13, 22, 40। अब लॉजिक देखते हैं, सबसे पहले एडिशन का ही देखते हैं। 5 से 13 बनाने के लिए क्या किया हुआ मैंने, इसमें प्लस 8 हुआ, फिर 22 बनाने के लिए प्लस आपका 9 हुआ, फिर 22 से 44 बनाने के लिए प्लस 18 हुआ, फिर 40 से 83 बनाने के लिए प्लस 43, फिर 175 बनाने के लिए प्लस 92, फिर 348 बनाने के लिए 92 में कितने जोड़ेंगे, 173। अब लॉजिक सेकंड वाली लाइन सब क्लियर होगा, पहले 1 ऐड हुआ, फिर आपका 9 ऐड हुआ, फिर आपका कितना ऐड हुआ, 25 ऐड हुआ, फिर आपका 25 के बाद कितना ऐड हुआ, 49 ऐड हुआ, फिर आपका 49 के बाद 81 ऐड हुआ। इसका मतलब 1 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर, 9 का स्क्वायर। अब 111 का स्क्वायर जुड़ेगा, इसका मतलब 121 जो आपका ये 121 ऐड होगा, किस में होगा आपका, जो ये यहाँ पर 92 था, 92 में से 173 था, 173 के बाद 294 हो जाएगा, यहाँ पर 121 जोड़ के 294, जो ये आपका 294 में 384 में जोड़ के क्या आ जाएगा, 442 आ जाएगा। बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी तब आप ये कैचअप कर पाओगे। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21, ये आपका वेन आरेख वाला क्वेश्चन है। इसमें कॉन्सेप्ट याद रखना, जैसे कहा कि सभी बच्चे कक्षा में हैं, तो बच्चे बनाओगे तो कक्षा बाहर आएगी, कक्षा सभी अंदर आता है और कुछ आपका बाहर आता है, ये कॉन्सेप्ट होता है, बस इसी के अकॉर्डिंग आंसर आएगा।
सभी ताले चाबियां है, ताले लिख दोगे, सभी ताले, सभी ताले, सभी अंदर आते हैं, ताले चाबियां है, सभी ताले आपके चाबियां हैं। ये इतना इतना आपको क्लियर हुआ होगा, लोग चाबियां हैं। इसके बाद क्या कहा, कुछ चाबियां दरवाजे हैं, कुछ चाबियां है जी, कुछ थोड़ी आ होगी, कुछ बार को बताया था मैंने आपको, क्या है दरवाजे। देखना कौन सा राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट हो जाएगा। यदि ये बोल देता ऑप्शन नंबर बी का बोलता ठीक, ये बोलता सभी ताले चाबियां हैं, सभी तालियां ताली, ये सभी सॉरी सभी ताले चाबियां हैं, सभी चाबियां दरवाजे हैं, तब आपका राइट आंसर ऑप्शन बी होता। अब ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22, दिए गए संयोजन का सही दर्पण प्रतिबिंब का चयन करें जब दर्पण को उसके दाहिने ओर रखा जाता है। अब मैं आपको बता देता हूँ इस चैप्टर में क्या होता है। एक तो होता है दर्पण इमेज, दर्पण इमेज एक होती है वाटर, दोनों साथ के साथ बताऊंगा। मान लिया आपका 4 है, 4 बना हुआ दर्पण में, आप देखोगे दर्पण में कैसा दिखाई देगा, ऐसे दिखाई देगा। आपका मान लिया सी है, सी आप दर्पण में दिखाई दोगे, दर्पण में आपका ऐसे दिखाई देगा। ऐसे ही ये लॉजिक चलता है, दर्पण में लास्ट डिजिट से स्टार्ट होता है और फर्स्ट वाली लास्ट में आती है, बस लॉजिक ये। अब क्या कहा इसने कहा दर्पण यहाँ लगाया, तो स्टार्ट कहीं से होगा, आपको इतना पता होना चाहिए दर्पण में जो ये है ना PROSPE, ये पी से नहीं स्टार्ट होने का, ये हमेशा लास्ट वाले नंबर से स्टार्ट होता है, वाई से। जब वाई को दर्पण में दिखाई देंगे देखेंगे हम, ये आपका ऐसा दिखाई देगा। जब टी है आपका, टी दर्पण में सेम दिखाई देगा, चेंज नहीं होने का। इसके बाद आपका आई भी सेम दिखाई देगा। इसके बाद ई की जो डंडिया इधर को है, ई की डंडिया, आई के बाद क्या होगा, आई के बाद क्या था, आई के बाद आर का पैर इधर को है, आर का पैर निकल के इधर को आ जाएगा। अब यहीं से देख लो इतना आ जाएगा कि आर चौथे नंबर पे कौन से में, आर इसमें नहीं है चौथे नंबर पे, आर इसमें नहीं है चौथे नंबर पे, आर इसमें है चौथे नंबर पे, इसमें चौथे पे, आर तक बिल्कुल ठीक चल रहा है ये यहाँ तक। अभी मैं 5वीं डिजिट से पकड़ लूंगा क्वेश्चन, वही छोड़ दूंगा। इसके बाद आर के बाद ई देखो, ई की तीनों डंडियां ऐसे है तो दर्पण में ऐसे हो जाएगी। अब उल्टा ई कौन से बनना, इसमें भी नहीं है, राइट आंसर यही है, ऑप्शन नंबर 1, पूरा सोल्व भी नहीं करने का। 22 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 23, निम्नलिखित चार आकृतियों में से 3 एक निश्चित तरीके से समान है और एक अलग है, विषम का चयन कीजिए। क्वेश्चन नंबर 23 में क्या कह रहा है कि एक विषम है। चलो इसमें लॉजिक देखते हैं, इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 23 का ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्योंकि देखो ये सेम है, ये सारी अलग अलग है। ये देखो ये भी थोड़ा अंदर को है, ये भी थोड़ा अंदर को, ये भी थोड़ा अंदर को, जबकि ये क्या है सी में इक्वल है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 24, उस आकृति का चयन करें जो दी गई आकृति में प्रश्न चिन्ह के को प्रतिस्थापित कर सकती है, पैटर्न को पूरा करेगी। वही क्वेश्चन है हमारा, हम डब्बा बनाएंगे और जैसा पहले वाले में उसके अकॉर्डिंग बना के देखेंगे, जो हमारा जो बनेगा वही ऑप्शन चेक करेंगे कि ऑप्शन कौन इसके जैसा हमारा बनने है। सबसे पहले हम ये बीच वाला डब्बा कंप्लीट करेंगे, ये वाला कर दिया हमने कंप्लीट। इसके बाद बीच वाला कंप्लीट करने के बाद एक ही हम चौकोर बनाएंगे, एक गोला बनाएंगे, एक जो कंप्लीट किया था डंडा यहाँ मिलाएंगे इधर, ठीक है जी, ये मिला दिया, और एक फिर ये यहाँ मिला देंगे। फिर ये क्या करेंगे हम 24 वाले में, फिर एक यहाँ मिला देंगे। अब ये देखो कौन से में है, ये वाला कटिंग और ये डब्बा, इस वाले में कटिंग नहीं है, इस वाले में कटिंग है, ये पूरा क्रॉस नहीं कर रखा है, इस वाले में भी कटिंग है, इस वाले में भी कटिंग है और क्रॉस नहीं है। इसमें डिफरेंस देखते हैं, डिफरेंस आपका क्या ये दिखाई दे रहा है, आपका सी भी हो सकता है, आपका बी भी हो सकता है। अब मुझे दिखाई दे रहा है कि सी कुछ थोड़ा ज़्यादा मिला हुआ है, जबकि बी बिल्कुल थोड़ा अलग है, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25, नीचे दिखाए अनुसार एक कागज को काटा जाता है, उसे खोलने पर वह कैसा दिखाई देगा। क्वेश्चन नंबर 25 में वही पेपर कटिंग वाला क्वेश्चन है। जब मैं, अब देखो यार, एक तो ये गोला कट्टा था लास्ट में मोड़ के, एक ये त्रिभुज कट्टा था, एक ये वाला त्रिभुज कट्टा था। जब हम इसे लास्ट में बिल्कुल ओपन करेंगे तो क्या होगा, मेरे 3 के कितने दिखाई देंगे, मुझे 12 दिखाई देंगे। 3 के कितने सिंबल दिखाएंगे, देंगे 12। इसमें नहीं है, इसमें नहीं, 3 के 12 कैसे, 3 तो ये 3 3 6 और 6 दोनों 12 दिखाई देंगे। इसमें 8 है, इसमें 8 है, इसमें कितने बहुत ज़्यादा, इसमें 4 दूनी 8 4 3 राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जिस सबसे स्मार्ट तरीका है क्वेश्चन को राइट करने का। यदि क्लास आपको अच्छी लगी है, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।